जय हिंद स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे सामने 3 वर्ड्स हैं, नॉवल, नोबल एंड नोबेल। तीनों वर्ड्स में के मीनिंग में काफ़ी अंतर है, तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, जिसके कारण कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो स्पीकर है वो नॉवल बोल रहा है कि नोबल बोल रहा है कि नोबेल बोल रहा है। इसका कारण एक तो ये है कि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज होने के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए हमारे प्रोनाउंसिएशन में हमारी मदर टंग का असर आ ही जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन तीनों वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को, इनके मीनिंग को और किस रेफरेंस, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आखिर तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। So the first one word is novel, NOVEL। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक नाउन है और नॉवल को हिंदी में कहते हैं उपन्यास। अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल, यानी एक ऐसी किताब जिसमें कि एक बहुत लंबी कहानी है, लोगों के बारे में है, इवेंट्स के बारे में है और ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। यहाँ पर मैंने कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश के नॉवेल्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं। गोदान, गबन, मृत्युंजय, इंग्लिश में ओलिवर ट्विस्ट, जेन आयर, ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं। यहाँ पर आपको नॉवल वर्ड को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। एक और वर्ड बच्चों यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ बायोग्राफी। BIOGRAPHY, बायोग्राफी, जिसको हिंदी में जीवनी कहते हैं। बायोग्राफी इज ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी में ये भी एक बुक की फॉर्म में होता है, पुस्तक की फॉर्म में होता है, जिसमें कि किसी व्यक्ति के जीवन का बहुत विस्तार से उसके बारे में लिखा होता है, लेकिन उसके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। तो जब किसी और के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं बायोग्राफी। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये बुक की फॉर्म में है, नॉवल में, बायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफी में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने इन शब्दों को भी यहाँ पर लिया है। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में स्वयं लिखता है, तो उस बुक को कहते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी। यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है, जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये भी आप जरूर पढ़ें। और अब वर्ड नॉवल एज एन एडजेक्टिव। अभी तक हमने नॉवल को नाउन फॉर्म में जाना, लेकिन अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच जब एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, आप लोग सभी विशेषण शब्द से परिचित होंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब नॉवल वर्ड एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है, तो इसका मीनिंग होता है न्यू एंड ओरिजिनल, यानी बिल्कुल नया और ओरिजिनल, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, कोई नकल नहीं की गई है। डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग सीन और बिफोर, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, कोई स्टाइल, कोई अप्रोच जो कि बिल्कुल डिफरेंट है और ना इसके पहले उसको कभी देखा गया, ना उसका इस्तेमाल किया गया। तो इसके एग्जाम्पल आगे की स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे। और नॉवल मीन्स न्यू, ओरिजिनल, कोई भी नवाचार जो कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ नॉवल अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में
किसी भी टॉपिक पर उसको समझने की एक अप्रोच जो बिल्कुल नई हो, कभी भी इसके पहले किसी ने नहीं ली हो या किसी ने डिस्कस नहीं की हो। अ नॉवल अप्रोच, नॉवल स्टाइल, नॉवल आइडिया, नॉवल कॉन्सेप्ट, नॉवल सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का बिल्कुल नया सॉल्यूशन, नॉवल फीचर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, उसमें कोई भी नया फीचर है जो इसके पहले किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो दैट इज़ नॉवल फीचर। उम्मीद है अब आपको नॉवल का एज एन एडजेक्टिव मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। And now the second word noble, N-O-B-L-E. Noble as an adjective, इसका मीनिंग होता है honest, full of courage, worthy, honorable, virtuous, dignified, ईमानदार, गुणवान, नैतिक गुणों से परिपूर्ण, यानी बेस्ड ऑन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। नोबल आइडिया भी हो सकता है। नोबल आइडिया मीन्स ऐसा आइडिया जो कि ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए हो। नोबल गोल यानी ऐसा कोई पर्पस भी हो सकता है जो कि हाई मॉरल प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। तो इस सेंस में नोबल को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसकी 3 डिग्री भी होती हैं, नोबल, नोबलर एंड नोबलेस्ट। तो आप लोगों को नोबल वर्ड का एज एन एडजेक्टिव यूज़ समझ में आ गया होगा। नोबल एज एन एडजेक्टिव, इसका एक और मीनिंग आप लोग बुक्स में पढ़ते होंगे, स्टोरी बुक्स में या नॉवेल्स में, बिलोंगिंग टू ए हाई सोशल क्लास और रैंक एंड हैविंग ए टाइटल। यानी पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय था तो हाई सोशल क्लास को जो बिलोंग करता था व्यक्ति, या जो ऊंची रैंक का होता था, या जिसके पास कोई पदवी होती थी, तो उसके पहले नोबल फैमिली इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता था। एंड नाउ द वर्ड नोबेल, N-O-B-E-L, ये प्रॉपर नाउन है जो कि अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनके सरनेम से लिया गया है और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं। Alfred Nobel, the creator of the Nobel Prizes, was a Swedish chemist, engineer, inventor of dynamite. अल्फ्रेड नोबेल जो कि नोबेल प्राइजेस के क्रिएटर थे, एक स्वीडिश केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री, इंजीनियर और डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि नॉवल, नोबल एंड नोबेल तीनों वर्ड, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उनके मीनिंग क्या है और किन कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद अर्चना जैन। जय हिंद।